हेलो बीपीएससी टीम। होप आप सभी ने हिस्ट्री की प्रिपरेशन अच्छे से कर ली होगी। इस 30 डेज एग्जाम फोकस सीरीज में हम हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे ताकि एग्जाम से पहले एक क्विक रिवीजन हो जाए और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो जाएं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को समझते हैं। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत का इतिहास। टॉपिक नंबर 1, रिवोल्ट ऑफ 1857 इन बिहार। आज हम बात करेंगे बिहार में 1857 के रिवोल्ट के बारे में, जो इंडिया के फर्स्ट मेजर फ्रीडम स्ट्रगल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था। लीडर ऑफ रिवोल्ट इन बिहार। बिहार में रिवोल्ट के सबसे इम्पॉर्टेंट लीडर थे बाबू कुंवर सिंह। ये भोजपुर डिस्ट्रिक्ट के जगदीशपुर के जमींदार थे। जब 1857 का रिवोल्ट हुआ तब इनकी एज लगभग 80 ईयर्स थी। फिर भी इन्होंने बहुत ब्रेवरी के साथ ब्रिटिश के खिलाफ फाइट की। ये दानापुर के सिपाहीज को लीड करते हुए रिवोल्ट में एक्टिव हुए। जुलाई 1857 को दानापुर के सोल्जर्स ने रिबेलियन स्टार्ट किया और फिर जगदीशपुर और आरा एरिया में रिवोल्ट स्प्रेड हुआ। कुंवर सिंह ने ब्रिटिश फोर्सेस के खिलाफ मल्टीपल बैटल्स फाइट की और कुछ टाइम के लिए आरा पर कंट्रोल भी कर लिया। लीगेसी। छापामार युद्ध मीन्स गोरिल्ला वॉरफेयर में माहिर वो अप्रैल 1858 में अपनी चोटों के कारण मृत्यु होने तक अजेय रहे, यानी उन्हें कोई हरा नहीं पाया। अब बात करते हैं मेजर सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट इन बिहार। नंबर 1, पटना। पटना में रिवोल्ट 3 जुलाई 1857 को स्टार्ट हुआ। इसका लीडरशिप पीर अली खान ने किया। पीर अली एक बुक सेलर थे जो सीक्रेटली रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। ब्रिटिश ने उनको बाद में एग्जीक्यूट कर दिया, लेकिन वो बिहार के फ्रीडम स्ट्रगल के इम्पॉर्टेंट हीरो बने। नंबर 2, जगदीशपुर। ये कुंवर सिंह का मेन बेस था। यहीं से उन्होंने रिवोल्ट ऑर्गेनाइज किया और ब्रिटिश के खिलाफ रेजिस्टेंस बिल्ड किया। नंबर 3, आरा। आरा भी रिवोल्ट का एक मेजर सेंटर था। यहाँ ब्रिटिश फोर्सेस और रिबेल्स के बीच इम्पॉर्टेंट बैटल्स हुई। नंबर 4, रोहतास। रोहतास रीजन में भी रिबेलियन एक्टिविटीज देखी गई। अब बात करते हैं कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट इन बिहार। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। ब्रिटिश पॉलिसीज की वजह से हाई लैंड रेवेन्यू, फार्मर्स और जमींदारों पर हैवी टैक्सेशन, इकोनॉमिक प्रेशर बहुत बढ़ गया था। लॉस ऑफ जमींदारी पावर। ब्रिटिश पॉलिसीज के कारण कई जमींदारों की पावर और प्रॉपर्टी कम हो गई। इसी वजह से कुंवर सिंह जैसे जमींदार भी ब्रिटिश रूल से नाराज थे। नंबर 3, डिसकंटेंट अमंग सोल्जर्स। ब्रिटिश आर्मी के इंडियन सिपाहीज भी अनहैप्पी थे। फॉर एग्जाम्पल 12 जून 1857 दानापुर कैंटोनमेंट के सोल्जर्स ने ब्रिटिश के खिलाफ रिवोल्ट किया। नंबर 4, जनरल पब्लिक डिसकंटेंट। लोग ब्रिटिश रूल से नाराज थे क्योंकि पॉलिटिकल चेंजेस, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और इकोनॉमिक प्रेशर, ये सब मिलकर डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट कर रहे थे। की एसोसिएट्स। अब बात करते हैं की एसोसिएट्स ऑफ कुंवर सिंह। नंबर 1, अमर सिंह। ये कुंवर सिंह के यंगर ब्रदर थे। इन्होंने रिवोल्ट में एक्टिव सपोर्ट दिया और बाद में रेजिस्टेंस कंटिन्यू किया। नंबर 2, कृष्ण सिंह। ये रिवोल्ट में कमांडर इन चीफ टाइप रोल में थे। नंबर 3, पीर अली खान। पटना रिवोल्ट के इम्पॉर्टेंट रेवोल्यूशनरी लीडर। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे बिहार रिवोल्ट लीडर कुंवर सिंह। कुंवर सिंह का बेस जगदीशपुर। पटना रिवोल्ट लीडर पीर अली खान। दानापुर रिवोल्ट डेट 25 जुलाई 1857। इस तरह
बिहार ने भी 1857 के फ्रीडम स्ट्रगल में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, जहां कुंवर सिंह और उनके साथियों ने ब्रिटिश रूल को स्ट्रॉन्ग चैलेंज दिया। अब बात करते हैं की इवेंट्स इन बिहार की। इम्पॉर्टेंट डेट्स। नंबर 1, 12 जून 1857। इस दिन रोहिणी देवघर में रिवोल्ट की इनिशियल रिबेलियन स्टार्ट हुई। नंबर 2, 25 जुलाई 1857। इस दिन दानापुर कैंटोनमेंट में सोल्जर्स ने रिवोल्ट स्टार्ट किया और इसी वक्त बाबू कुंवर सिंह भी रिबेल्स के साथ ज्वाइन हो गए। नंबर 3, 3 अगस्त 1857। इस दिन विंसेंट आयर ने आरा पर जो सीज था उसको रिलीव किया और ब्रिटिश कंट्रोल वापस एस्टेब्लिश किया। ओवरऑल देखा जाए तो 1857 की ये इंसुरक्शन ब्रिटिश अथॉरिटी के लिए ईस्टर्न इंडिया में एक बड़ा चैलेंज थी और बिहार रेसिस्टेंस का इम्पॉर्टेंट सेंटर बन गया। अब बात करते हैं एमसीक्यूज की। ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस एंड शेयर योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। नंबर 1, under whose leadership did the 1857 revolt start in Patna on July 3rd, 1857? Kuvar Singh, Peer Ali, Amar Singh, Vilayat Ali. Number 2, which British officer defeated Kuvar Singh and recaptured Ara in August 1857? Major Vincent Eyre, Captain Dunbar, William Taylor, Lord Cannon. Number 3, who continued the struggle in the Kamur Hills after the death of Babu Kuvar Singh? Hare Krishna Singh, Amar Singh, Nishan Singh, Peer Ali. Number 4, what was the primary economic cause of the 1857 revolt, especially for Bihar's zamindars like Kuvar Singh? Annexation of Awadh, loss of estates due to British revenue policies, introduction of permanent settlement, high tariffs on local handicrafts. Number 5, in which battle did Kuvar Singh suffer a fatal injury to his wrist? Battle of Ara, Battle of Azamgarh, Battle of Jagdishpur, while crossing the Ganga. Topic number 2, major tribal revolts of Bihar and Jharkhand, 1772 to 1900. अब बात करते हैं बिहार और झारखंड के मेजर ट्राइबल रिवोल्ट्स की, जो मेनली 1772 से 1900 के बीच हुए थे। ये ट्राइबल रिवोल्ट्स असल में ब्रिटिश रूल के इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ आर्म्ड रेसिस्टेंस थे। इनके मेन रीजंस थे ब्रिटिश की एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज, जमींदार और मनी लेंडर्स का ऑपरेशन, ट्राइबल्स के ट्रेडिशनल फॉरेस्ट राइट्स का लॉस। ये मोमेंट्स मेनली छोटा नागपुर रीजन, प्रेजेंट डे झारखंड में हुए थे। इन मूवमेंट्स को पहाड़िया, चैरो, कोल, भूमिज, संथाल और मुंडा ट्राइब्स ने लीड किया था अपने जल, जंगल, जमीन को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब बात करते हैं मेजर ट्राइबल रिवोल्ट्स एंड देयर लीडर्स। नंबर 1, पहाड़िया रिबेलियन 1772 टू 1780। हिस्टोरिकल ओवरव्यू। ये अर्लीस्ट ट्राइबल रेजिस्टेंस मूवमेंट में से एक था जो राजमहल हिल एरिया में हुआ।
कॉज ब्रिटिश ने ट्राइबल लैंड्स को दामिन ए को गवर्नमेंट प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया और हैवी टैक्सेस इम्पोज किए। लीडर रानी सर्वेश्वरी ने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया और ब्रिटिश एनक्रोचमेंट के खिलाफ ट्राइबल रेजिस्टेंस को लीड किया। नंबर 2, कोल म्यूटनी 1831 टू 1832। हिस्टोरिकल ओवरव्यू। ये छोटा नागपुर रीजन का फर्स्ट लार्ज स्केल और वेल ऑर्गेनाइज्ड ट्राइबल रिवोल्ट माना जाता है। कॉज इसका मेन रीजन था ट्राइबल लैंड्स को आउटसाइडर्स को ट्रांसफर करना ऑन लीज। लोकल ट्राइब्स ने इसे अपने हेरिटेज और लैंड राइट्स पर अटैक माना। लीडर इस रिवोल्ट को बुद्धू भगत, जोया भगत और मदारा महतो जैसे लीडर्स ने लीड किया, जिन्होंने थाउजेंड्स ऑफ ट्राइबल्स को ब्रिटिश फोर्सेस के खिलाफ ऑर्गेनाइज किया। ब्रिटिश सरकार ने कैप्टन विलिंगसन के नेतृत्व में इस विद्रोह को कठोरता से कुचल दिया। हालांकि इसके बाद अंग्रेजों के इस क्षेत्र छोटा नागपुर, पलामू, हजारीबाग और मानभूम में प्रशासनिक सुधार उनको करने पड़े। अब बात करते हैं नंबर 3, संताल हुल 1855 टू 1856। संथाल हुल को लिबरेशन मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ये 1857 की क्रांति से थोड़ा पहले हुआ था और ब्रिटिश रूल के खिलाफ एक वायलेंट रिवॉल्ट था। इसके क्षेत्र मुख्य रूप से वर्तमान झारखंड के राजमहल की पहाड़ियां और पश्चिम बंगाल का क्षेत्र था। कॉज इस आंदोलन का मेन रीजन था मनी लैंडर्स मतलब महाजन्स द्वारा अत्यधिक शोषण। नंबर 2, हाई इंटरेस्ट रेट्स। नंबर 3, लैंड पॉलिसीज और टैक्सेस की वजह से ट्राइबल्स को नुकसान। लीडर्स 4 भाई सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव मुर्मू। फेमस स्लोगन आवर कंट्री आवर रूल। इम्पैक्ट इस मूवमेंट के बाद ब्रिटिश सरकार ने संथाल परगनास को एक अलग डिस्ट्रिक्ट बना दिया जिससे रीजन को कंट्रोल और पैसिफाई किया जा सके। नंबर 4, मुंडा रिबेलियन। उलगुलान 1895 टू 1900। हिस्टोरिकल ओवरव्यू। उलगुलान का मतलब है द ग्रेट ट्यूमल्ट। ये ट्राइबल मूवमेंट था जो इंडियन हिस्ट्री के सबसे फेमस ट्राइबल मूवमेंट्स में से एक माना जाता है। कॉज इसका मेन रीजन था ट्रेडिशनल खुंट कटी सिस्टम मीन्स कलेक्टिव फार्मिंग। यहाँ पर खुंट का मतलब है परिवार या वंश, कट्टी का मतलब है काटना या साफ करना मीन्स जंगल साफ करने वाला वंश। तो इसका मेन रीजन था ट्रेडिशनल खुंट कट्टी सिस्टम का खात्मा और ब्रिटिश लैंड सिस्टम की वजह से ट्राइबल्स का लैंड छिन जाना। लीडर बिरसा मुंडा। उन्होंने खुद को गॉड का मैसेंजर डिक्लेयर किया था और लोगों को ब्रिटिश रूल के खिलाफ लड़ने के लिए मोटिवेट किया। स्लोगन
Katong Baba Kantong. Strike Father Strike. Next, number 5, Tana Bhagat Movement, 1914. हिस्टोरिकल ओवरव्यू। शुरू में ये सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट था जो बाद में पॉलिटिकल मूवमेंट बन गया। लीडर जतरा भगत। यूनिक फीचर, ये मूवमेंट महात्मा गांधी से बहुत इन्फ्लुएंस था, इसीलिए नॉन वायलेंस और सत्याग्रह के प्रिंसिपल्स को फॉलो करता था। ताना भगत ने नंबर 1 टैक्सेस देने से मना किया, नंबर 2 ब्रिटिश रूल का विरोध किया, नंबर 3 फ्रीडम स्ट्रगल को सपोर्ट किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेचर ऑफ द मूवमेंट। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात समझनी चाहिए कि ट्राइबल मूवमेंट्स सिर्फ ब्रिटिश के अगेंस्ट नहीं थी। ये मूवमेंट्स जमींदार मीन्स लैंडलॉर्ड्स और महाजन्स मीन्स मनी लैंडर्स के अगेंस्ट भी थे। ट्राइबल लोग इन आउटसाइडर्स को दिकूस कहते थे, जिसका मतलब होता था एक्सप्लॉयटेटिव आउटसाइडर्स, जो उनकी लैंड और रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन करते थे। डिटेल्ड कॉन्सिक्वेंसेस। इन ट्राइबल स्ट्रगल्स का एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ये हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को ट्राइबल लैंड राइट प्रोटेक्ट करने के लिए लॉज बनाने पड़े। फॉर एग्जाम्पल, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। ये एक्ट 1908 में पास हुआ और इसका मेन पर्पस था ट्राइबल लैंड को नॉन ट्राइबल्स को ट्रांसफ़र होने से रोकना। ये मेनली रांची, हजारीबाग और छोटा नागपुर रीजन में अप्लाई हुआ। नंबर 2, संथाल परगनास टेनेंसी एक्ट। ये एक्ट संथाल परगना रीजन के लिए बनाया गया। इसका ऑब्जेक्टिव था ट्राइबल लैंड की सेल या ट्रांसफ़र को स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करना। इन शॉर्ट, एसपीटी एक्ट और सीएनटी एक्ट दोनों ट्राइबल लैंड प्रोटेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लॉज हैं। अब बात करते हैं कल्चरल एस्पेक्ट्स की। एक इंटरेस्टिंग कल्चरल पॉइंट भी है। बिरसा मुंडा ने एक न्यू फेथ स्टार्ट किया था जिसको कहा गया बिरसाइट। इसका पर्पस था ट्राइबल कम्युनिटी को यूनाइट करना और उन्हें अपनी आइडेंटिटी के लिए इंस्पायर करना। कंक्लूजन, अगर ओवरऑल देखें तो ट्राइबल रिवोल्ट्स को ब्रिटिश ने सप्रेस कर दिया था, लेकिन इन मूवमेंट्स ने नेशनलिज्म के सीड्स सो किए। ब्रिटिश को ट्राइबल लैंड राइट्स रिकॉग्नाइज करने पर मजबूर किया और स्पेशल लॉज बनाने पड़े ताकि ट्राइबल लैंड्स प्रोटेक्ट हो सके। अब आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि इन ट्राइबल लीडर्स में से कौन से लीडर आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर करते हैं। नाउ MCQs। Number 1, the Santhal Rebellion of 1855-56 was led by which two brothers? Birsa and Kanu, Sidhu and Kanu, Munda and Sidhu, Tilka and Raghunath. Number 2, the Munda Rebellion 1899 to 1900, also known as Ulgulan, was led by Sidhu Murmu, Tilka Manchi, Birsa Munda, Buddhu Bhagat. Number 3, which of the following is considered India's first organized tribal rebel?
संथाल रिबेलियन, कोल अपराइजिंग, भील रिवोल्ट, चुआर रिवोल्ट. Number 4. Which act was passed by the British to provide protection for tribal land rights after the Munda revolt? Santhal Parganas Tenancy Act, Forest Regulation Act, Chota Nagpur Tenancy Act 1908, Indian Forest Act. Number 5. The Tana Bhagat movement 1914 was characterized by which specific philosophy? Armed guerrilla warfare, non-violence, religious conversion to Christianity, support for the British Raj. Number 6. The Dameneko area was specially created by the British for which tribe? Munda, Santhal, Orang, Chero. Number 7. Who is known as Dharti Abba, means father of the earth, in the history of Bihar's tribal movements? Sidhu Murmu, Jatra Bhagat, Birsa Munda, Buddhu Bhagat. Number 8. Which tribal movement was primarily a religious and social reform movement aimed at cleansing the tribe? Kol Rebellion, Tana Bhagat movement, Santhal Hul, Bhumis Revolt. Number 9. In which year did the famous Santhal Rebellion begin? 1831, 1855, 1895, 1914. Number 10. The Khuntkati system, which was a major cause of the Munda revolt, refers to a type of a weapon, joint or collective ownership of land, a religious ritual, a tax collection method. Try to answer all the questions and share your answers in the comment section. Pick number 3 की. Indian National Congress, INC. Establishment of INC, Stafna, 28 December 1885. Founder, Alan Octavian, A.O. Hume, एक retired British civil servant. Venue, Gokul Das Tejpal Sanskrit College, Bombay. First President, Vomesh Chandra Banerjee. First session, इस सेशन में 72 डेलीगेट्स, लॉयर्स, जर्नलिस्ट, सोशल रिफॉर्मर्स ने पार्टिसिपेट किया था. वाइसरॉय, आईएनसी के फॉर्मेशन के टाइम लॉर्ड डफरिन इंडिया के वाइसरॉय थे. गोल मीन्स उद्देश्य. शुरू में कांग्रेस का गोल इंडिपेंडेंस नहीं था. इसका मेन एम था एजुकेटेड इंडियंस को पॉलिटिकल इश्यूज डिस्कस करने का प्लेटफॉर्म देना, यूनिटी प्रमोट करना, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स से रिफॉर्म्स की डिमांड करना. सेफ्टी वॉल थ्योरी. कुछ हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग ब्रिटिश ने कांग्रेस को अलाउ किया ताकि ये इंडियन डिससेटिस्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए सेफ्टी वॉल का काम करें. नंबर 2. इम्पॉर्टेंट सेशंस मीन्स प्रमुख अधिवेशन. 1885 बॉम्बे. फर्स्ट सेशन हुआ. W.C. बनर्जी प्रेसिडेंट थे. कांग्रेस की फॉर्मल फाउंडेशन हुई. 1886 कलकत्ता.
दादा भाई नौरोजी फर्स्ट पारसी प्रेसिडेंट बने। इंडियन एसोसिएशन कांग्रेस में मर्ज हुई। 1887 मद्रास। बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बने। 1896 कलकत्ता। नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम पहली बार गाया गया। 1906 कलकत्ता। दादा भाई नौरोजी ने स्वराज मीन्स सेल्फ रूल को कांग्रेस का गोल डिक्लेयर किया। 1907 सूरत। सूरत स्प्लिट हुआ। कांग्रेस मॉडरेट्स मीन्स नरम दल और एक्सट्रीमिस्ट मीन्स गरम दल में डिवाइड हो गई। रास बिहारी घोष प्रेसिडेंट बने। 1916 लखनऊ। लखनऊ पैक्ट हुआ। मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट का रीयूनिफिकेशन हुआ। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच कोऑपरेशन हुआ। 1924 बेलगाम। ये एक ही सेशन था जिसमें महात्मा गांधी प्रेसिडेंट बने। 1929 लाहौर। जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट बने। पूर्ण स्वराज मीन्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस रेजोल्यूशन पास हुआ। डिसाइड हुआ कि 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। इसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का पाथ क्लियर हुआ। 1937 फैजपुर। कांग्रेस का पहला सेशन जो किसी विलेज में हुआ। नंबर 3 मॉडरेट्स वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट। 1907 में कांग्रेस के अंदर आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से स्प्लिट हो गया। फीचर मॉडरेट्स 1885-1905, एक्सट्रीमिस्ट 1905 to 1916। आइडियोलॉजी मॉडरेट्स ब्रिटिश जस्टिस पर ट्रस्ट करते थे और रिफॉर्म्स चाहते थे, जबकि एक्सट्रीमिस्ट कंप्लीट इंडिपेंडेंस मीन्स स्वराज चाहते थे। मेथड्स 3 P's prayer, petition and protest, constitutional methods and non-violent means, और एक्सट्रीमिस्ट पैसिव रेजिस्टेंस, बायकॉट, स्वदेशी एंड नेशनल एजुकेशन। लीडर्स मॉडरेट्स के दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता। लीडर्स एक्सट्रीमिस्ट लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल। सपोर्ट बेस मॉडरेट्स जमींदार्स, अपर मिडिल क्लास। एक्सट्रीमिस्ट एजुकेटेड मिडिल क्लास, यूथ, लोअर क्लास। की इवेंट्स 1892 इंडियन काउंसिल्स एक्ट। एक्सट्रीमिस्ट 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल। कैटलिस्ट। अब बात करते हैं समरी ऑफ कंट्रीब्यूशन की। मॉडरेट्स नेशनल मूवमेंट की फाउंडेशन रखी, ब्रिटिश इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन को एक्सपोज किया, दादा भाई नौरोजी की ड्रेन थ्योरी फेमस हुई। एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट को मास बेस दिया, नेशनल प्राइड और पैट्रियटिज्म को बढ़ाया, फ्रीडम के लिए डायरेक्ट और एक्टिव स्ट्रगल की आइडिया दी। सूरत स्प्लिट 1907 मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ। इशू था मेथड्स और लीडरशिप का। मॉडरेट्स ने रास बिहारी घोष को प्रेसिडेंट चूज किया,
एक्सट्रीमिस्ट को कांग्रेस से एक्सपेल कर दिया गया। अब बात करते हैं एमसीक्यूज की। नंबर 1, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885? दादा भाई नौरोजी, ए ओ ह्यूम, W.C. बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले। नंबर 2, वेयर वॉज द फर्स्ट सेशन ऑफ द INC हेल्ड? कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली, बॉम्बे। नंबर 3, हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? अबुल कलाम आज़ाद, बदरुद्दीन तैयबजी, मोहम्मद अली जिन्ना, हाकिम अजमल खान। Number 4, in which session was Vande Mataram sung for the first time? 1885 Bombay, 1896 Calcutta, 1907 Surat, 1911 Calcutta. Number 5, the resolution for Purna Swaraj means complete independence was passed in which session? 1924 Belgaum, 1929 Lahore, 1931 Karachi, 1942 Bombay. Number 6, who was the first woman president of the Indian National Congress? Sarojini Naidu, Nelle Sengupta, Annie Besant, Kadambini Ganguly. Number 7, the famous Surat split between moderates and extremists occurred in which year? 1905, 1907, 1916, 1919. Next, number 8, which of the following was a primary method used by the moderates? Direct action, prayer, petition and protest, boycott of British goods, passive resistance. Number 9, who among these was known as the Grand Old Man of India and belonged to the moderate group? Bal Gangadhar Tilak, Dadabhai Naoroji, Lala Lajpat Rai, Bipin Chandra Pal. Number 10, the Lucknow Pact of 1916 is significant because Congress split into two factions, intended the non-cooperation movement, moderates and extremists reunite, and a pact was signed with the Muslim League. Try to answer all the questions and share your answers in the comment section. अब बात करते हैं सॉरी टॉपिक नंबर 4, Gandhian era 1917 to 1947. गांधी जी ने सत्याग्रह मीन्स नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस के जरिए इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल को पूरी तरह बदल दिया। उनके मुख्य मूवमेंट्स चंपारण 1917, नॉन कोऑपरेशन 1920-22, सिविल डिसोबीडियंस 1930 और क्विट इंडिया 1942 ने ब्रिटिश रूल के खिलाफ लड़ाई को एक मास मूवमेंट मीन्स जन आंदोलन बना दिया। इससे किसान, मजदूर और एलिट्स सभी देश भर में जुट गए और अंत में अंग्रेजों को देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। नंबर 1, चंपारण सत्याग्रह 1917 बिहार। कॉन्टेक्स्ट, गांधी जी का इंडिया में पहला सत्याग्रह
ये चंपारण के किसानों को एक्सप्लॉयटेटिव 3 कठिया सिस्टम 3/20 जमीन पर नील मीन्स इंडिगो उगाने की मजबूरी से बचाने के लिए शुरू किया गया था। एक्शन। गांधी जी राजकुमार शुक्ला के बुलाने पर चंपारण गए, रैलीज ऑर्गेनाइज की और प्लांटर्स के खिलाफ सबूत इकट्ठे किए। रिजल्ट। ब्रिटिश सरकार ने एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई जिसने 3 कठिया सिस्टम को ख़त्म कर दिया और इलीगल टैक्सेस कम कर दिए। नंबर 2, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन 1920 to 22। कॉन्टेक्स्ट। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत मूवमेंट के अन्याय के बाद शुरू किया गया। एक्शन। ब्रिटिश स्कूल्स, कोर्ट्स, टाइटल्स और विदेशी सामान का देशव्यापी बहिष्कार मीन्स बॉयकॉट किया गया। स्वदेशी लोकल गुड्स और खादी पर जोर दिया गया। रिजल्ट। लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन 1922 में चोरी चोरा की हिंसा, जहां प्रोटेस्टर्स ने पुलिस स्टेशन जला दिया, के बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। नंबर 3, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट मीन्स सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। कॉन्टेक्स्ट। जब ब्रिटिशर्स ने पूर्ण स्वराज की मांग नहीं मानी, तब इसे शुरू किया गया। एक्शन। ऐतिहासिक दांडी मार्च। थोड़ा सा दांडी मार्च के बारे में देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी तक 24 दिनों की यह ऐतिहासिक यात्रा की और 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़कर सिविल डिसोबीडियंस आंदोलन की शुरुआत की। यह यात्रा 12 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल 1930 तक चली। तो एक्शन। ऐतिहासिक दांडी मार्च मार्च 12 से शुरू और 6 अप्रैल 1930 तक ख़त्म हुआ। यहाँ नमक पर ब्रिटिश मोनोपोली को तोड़ा गया। सिग्निफिकेंस। टैक्स न देने, कानून तोड़ने और बड़े पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी देखी गई। नंबर 4, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। कॉन्टेक्स्ट। वर्ल्ड वार सेकंड के दौरान ब्रिटिशर्स की नीतियों और क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद शुरू किया गया। एक्शन। गांधी जी ने डू और डाई, करो या मरो का नारा दिया। ये एक स्पॉन्टेनियस आंदोलन था। रिजल्ट्स। हालांकि सारे बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए, इसने अंग्रेजों को यह एहसास दिला दिया कि अब वे इंडिया पर ज़्यादा दिन राज नहीं कर सकते। तो ये थे हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। अब हम बात करते हैं एमसीक्यूज की। नंबर 1, विच एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम वॉज द मेन कॉज ऑफ द चंपारण सत्याग्रह? रायतवाड़ी सिस्टम, 3 कठिया सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम। नंबर 2, हु इन्वेंटेड महात्मा गांधी टू चंपारण to investigate the grievances of indigo farmers? राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर प्रसाद, सरदार पटेल,
राजकुमार शुक्ल। Number 3. Which violent incident led Mahatma Gandhi to call off the non-cooperation movement? जलियांवाला बाग मैसेकर, चोरी चौरा इंसिडेंट 1922, काकोरी कॉन्स्पिरेसी, रॉलेट एक्ट प्रोटेस्ट्स। Number 4. What was the primary goal of the non-cooperation movement? To support the British in World War I, to promote foreign goods, to achieve Swaraj through non-violent resistance, to divide Indian society. Number 5. The civil disobedience movement was formally launched with which event? The Rowlatt Satyagraha, the Dandi March, the Khilafat movement, the Gandhi-Irvin Pact. Number 6. Who was the Viceroy of India when the civil disobedience movement was launched? Lord Reading, Lord Chelmsford, Lord Irwin, Lord Linlithgow. Number 7. Mahatma Gandhi gave the famous slogan "Do or Die" during which movement? Non-cooperation movement, civil disobedience movement, Quit India movement, Champaran Satyagraha. Number 8. What was the immediate cause for the launch of the Quit India movement? Failure of the Cripps mission, arrival of the Simon Commission, outbreak of the World War. Try to answer all the questions and share your answers in the comment section. उम्मीद है आज का सेशन आपके रिवीजन के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए। पीसीजा बीपीएससी एकेडमी दरभंगा चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे फोकस्ड। थैंक यू।